केरल के वायनाड में अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन, 206 लोग अभी भी लापता। अब तक 361 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। भारतीय वायुसेना ने वायनाड में लापता लोगों को ढूंढने में झोंकी ताकत। हेलीकॉप्टर की मदद से मलबे में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित निकाला। भारतीय सेना के जवानों ने सूजीपारा वाटरफॉल इलाके में फंसे 3 जवानों को रेस्क्यू करके बचाया। हेलीकॉप्टर से किया एयरलिफ्ट। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने शुरू किया सर्च अभियान। चीसवाड़ा से 60 यात्रियों को किया एयरलिफ्ट। 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को निकाला गया। केदारनाथ मार्ग में फंसे 9099 यात्रियों को रेस्क्यू टीमों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अब भी 1000 के करीब यात्री फंसे। आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें दिखी भयंकर तबाही। शिमला के रामबन में बादल फटने से भारी तबाही। लैंडस्लाइड से 3 नेशनल हाईवे हुए बंद। कुल्लू में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही। खराब मौसम के बीच रेस्क्यू में डटे जवानों ने 250 लोगों को बचाया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 2 दिन से हो रही है बारिश। मुंबई गोवा हाईवे पर सड़क के बीच का हिस्सा धंसा। झारखंड के रांची में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर की सड़कें जलमग्न। भारी बारिश से झरने और बांध ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में हो रही मूसलाधार बारिश ने नर्मदा तट पर बने मंदिर और घाटों को जलमग्न कर दिया है। निचले इलाकों में बसे लोगों को किया गया सतर्क। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर कड़ा प्रहार। शाह को बताया अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज। पुणे में शिव संकल्प रैली को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। बीजेपी पर पार्टियां तोड़ने का आरोप लगाया। शाह के बयान पर भी पलटवार किया। उद्धव ठाकरे के बयान पर संजय निरुपम बोले, अमित शाह ने उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया क्योंकि उद्धव ने हिंदुत्व छोड़ दिया। अमित शाह वाले बयान को लेकर उद्धव ठाकरे पर बरसे एकनाथ शिंदे के मंत्री गिरीश महाजन बोले, उद्धव ठाकरे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत में नीतीश की एंट्री। उद्धव ने पूछा क्या नीतीश हिंदुत्ववादी हैं? जेडीयू ने कहा नीतीश कुमार मानवतावादी हैं। उद्धव ठाकरे के बयान पर शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार बोले, उद्धव ने अपने अंदाज में बीजेपी के नेताओं को करारा जवाब दे दिया। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार के मंत्री एसएस शिवशंकर ने दिया विवादास्पद बयान। कहा भगवान राम के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं। मंत्री एसएस शिवशंकर के बयान पर सियासत हुई गर्म। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई बोले, घोटालों में फंसे डीएमके के नेताओं की याददाश्त कमजोर है। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में केस दर्ज। 16 जुलाई को अलकायदा के नाम से आया था धमकी वाला ईमेल। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। एसपी नेता पवन पांडे ने किया आरोपी और परिवार की नार्को टेस्ट कराने की मांग। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने एसपी पर साधा निशाना। एक्सपोस्ट में कहा बलात्कारियों को बचाना एसपी की फितरत। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव का दावा। कहा विधानसभा उपचुनाव में फायदा लेने की मंशा से अयोध्या मामले पर बीजेपी राजनीति कर रही है। एसपी नेता शिवपाल ने किया नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन। कहा डिप्टी सीएम केपी मौर्य का भी होना चाहिए नार्को टेस्ट। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। बाबूराम निषाद ने कहा कि अखिलेश का डीएनए जांच के लिए कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनऊ हुड़दंग मामले पर एसपी नेता पवन पांडे ने कहा योगी जी को विधानसभा में सिर्फ पवन यादव और अरबाज याद आए, नहीं लिया दूसरी जाति के आरोपियों का नाम। अयोध्या पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद मिले हैं। मिलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान फूट-फूट कर रोए। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कई नक्सलियों के घायल होने का दावा। मौके पर जवानों ने 2 पाइप बम डिफ्यूज किए। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सली साजिश में नाकाम। नक्सलियों द्वारा प्लांट 5-5 किलो के 2 पाइप बम पुलिस ने बरामद किए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में जान गंवाने वाले 3 छात्रों के लिए न्याय की मांग। छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली हादसे के बाद गुरुग्राम नगर निगम का एक्शन। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स की जांच की। 3 कोचिंग सेंटर्स को सील किया।
जयपुर में बड़े भाई के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में सत्संग के दौरान डांस करते हुए छोटे भाई की अचानक मौत। घटना का वीडियो आया सामने। यूपी के इटावा में दर्दनाक हादसा। रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस और कार में हुई टक्कर। हादसे में 6 यात्रियों की मौत। दिल्ली शेल्टर होम मौत मामले पर सियासत शुरू। प्रशासक की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी पर उठाए सवाल। अधिकारी की नियुक्ति पर एलजी ऑफिस ने दी सफाई। कहा, आप फैला रही है झूठ। राज्यपाल की तरफ से नहीं की गई नियुक्ति। एलजी ऑफिस की सफाई पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा, दिल्ली में सभी तबादले और नियुक्तियां एलजी करते हैं। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। कहा, जिस अधिकारी को शेल्टर होम का इंचार्ज बनाया गया वो 5 साल के लिए भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित था। दिल्ली में मां बेटे की मौत पर डीडीए और एलजी के खिलाफ आप नेताओं का प्रदर्शन। 2 दिन पहले बारिश के दौरान नाले में गिरने से मां बेटे की हुई थी मौत। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, मौत पर भी अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो ये शर्मनाक है। गृह मंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा। दोपहर 12 बजे शिवालिक गार्डन में जलापूर्ति परियोजना का लोकार्पण करेंगे। हरियाणा में आज बीजेपी करेगी चुनाव प्रचार का आगाज। कुरुक्षेत्र में होने वाली महारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा रैली में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल होंगे। मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर होगा मंथन। एमबीए में कांग्रेस ज्यादा सीट की कर रही है मांग। दिल्ली में आज बीजेपी का झुग्गी स्वच्छता अभियान। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी समेत कई नेता हिस्सा लेंगे। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद सांसद दीपक प्रकाश बोले, 2025 में हम चुनाव जीतेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। जम्मू में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उद्धव गुट और आम आदमी पार्टी का साझा प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करने की मांग की। नजूल विधेयक पर यूपी सरकार के सूत्रों का दावा, सिर्फ भूमाफिया के खिलाफ होगी कार्रवाई। प्रभावित गरीबों का पुनर्वास होगा। विवादों में घिरे ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी। वन विभाग की महिला ऑफिसर से बदसलूकी और उन्हें धमकी देने का आरोप। पूर्वी मिदनापुर में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने पहुंची थी महिला अधिकारी मनीषा शॉ। मंत्री अखिल गिरी पर उन्हें निशाना बनाने का आरोप। बिहार के सुपौल में बालू के अवैध खनन की जांच के लिए गई टीम पर हमला। खनन इंस्पेक्टर सहित 5 लोग घायल। यूपी के बरेली में 9वीं क्लास के छात्र को दाढ़ी बढ़ाने पर प्रिंसिपल ने लगाई फटकार। कहा, यह मदरसा नहीं, स्कूल में पढ़ना है तो दाढ़ी कटाओ। मध्य प्रदेश के रीवा में एक प्राइवेट स्कूल की बाउंड्री ढहने से 4 छात्रों की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रक ने बाइक को करीब 8 किलोमीटर तक घसीटा। बिहार के जहानाबाद सदर अस्पताल में एक महिला के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने पेट में छोड़ा कपड़ा। लखनऊ के आइमामाऊ में बुलडोजर के आगे बैठी कई महिलाएं। तमिलनाडु के मदुरई में आग का तांडव। खेत में लगी आग की वजह से फसलें जलकर खाक। मेरठ नगर निगम के भ्रष्टाचार पर भड़के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाले स्वप्निल कोसाली ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। दीपिका कुमारी की हार के बाद पेरिस ओलंपिक में भारतीय आर्चर्स की दावेदारी हुई खत्म। ओलंपिक खिलाड़ी मनु भाकर सरबजोत की शूटिंग कोच समरेश जंग को घर खाली करने का मिला नोटिस।